हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम इस तरह के पैटर्न वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस ब्लाउज पीस में बैक नेक के लिए जो बैक पार्ट है वहाँ पर ऑलरेडी इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है, वर्क है। स्लीव्स के लिए भी यहाँ पर वर्क बना हुआ है, तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग हम सीखेंगे। इस ब्लाउज में मैं डीप नेक बनाऊँगी, प्रिंसेस कट कटोरी रहेगा और पफ भी लगाऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं मेजरमेंट बता दूं। लेंथ 13 है, चेस्ट 34, वेस्ट 29, शोल्डर 5.5, आर्म होल 5.5, फ्रंट नेक 6.5, बैक नेक 11.5, स्लीव लेंथ 4 और राउंड 11 इंच। तो आप आपके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट कीजिए। तो सबसे पहले हम अस्तर को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड करने के बाद अस्तर ऊपर से साइड से थोड़ा क्रॉस रहता है, तो हमें इस तरह से एक सीधा लाइन खींच के उसको सीधा कर लेंगे। अब इस लाइन के नीचे मैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लाउज की मार्किंग करूंगी। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की मार्किंग कर रही हूँ। तो जो हमारा टोटल लेंथ है वो 13 इंच है, उसमें हम 1 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। इस तरह से 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर डीप नेक बनाने वाली हूँ, इसलिए मैं शोल्डर 5.5 ले रही हूँ और आर्म होल भी हम 5.5 ही लेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, डीप नेक यदि है आपका तो आर्म होल आप 5.5 से ज़्यादा ना लें। अगर आप 5.5 से ज़्यादा लेंगे तो आपके शोल्डर गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने चेस्ट का 4th पार्ट लिया है और 1.5 इंच का मार्जिन ऐड किया है। अब वेस्ट राउंड के लिए भी मैं इसी तरह से निशान लगा लूँगी। वेस्ट राउंड का मैं 4th पार्ट लूँगी और मार्जिन ऐड कर लूँगी 1.5 इंच का। बैक साइड में मेरे ब्लाउज पीस में वर्क है, इसलिए मैं बैक साइड में टक्स नहीं लगाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर टक्स का मार्जिन ऐड नहीं किया। अब मैं यहाँ पर कॉर्नर से 1 इंच पर निशान लगाकर आर्म होल का शेप दे दूँगी। इस तरह से मैं आर्म होल का शेप दे दूँगी। तो जो हमने मार्जिन ऐड किया है, जहाँ तक हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है वहाँ तक हम आर्म होल का शेप बराबर ले जाएंगे। उसके आगे मार्जिन वाले हिस्से में 1/2 इंच नीचे कर लेंगे। गले की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच लिया है और गले की गहराई आप आपके अकॉर्डिंग लीजिए। मैं इस ब्लाउज पीस के अकॉर्डिंग ले रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर पट्टी देखिए 1.5 इंच का है, मैं बैक साइड में सिर्फ 1.5 इंच की ही पट्टी चाहती हूँ, तो उसमें 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे का मार्जिन ऐड करके 2.5 इंच पर मैं निशान लगा लूँगी। तो इस तरह से मेरा जो बैक नेक की गहराई है वो 11.5 इंच हुई। तो मैं 11.5 इंच गले की गहराई लूँगी और चौड़ाई 2.5 इंच इस तरह से निशान लगा लूँगी। और मैं यहाँ पर वी नेक बनाऊँगी। आप राउंड नेक, स्क्वायर नेक या कोई भी नेक बना सकते हैं, बट मेरे ब्लाउज पीस में जो वर्क है वो वी नेक के अकॉर्डिंग है, इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पर वी नेक के लिए ड्रॉ कर लूँगी। अब मैंने बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर ली है। अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो एज इट इज़ हम यहाँ पर भी शोल्डर 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और आर्म होल के लिए भी मैं 5.5 इंच पर ही निशान लगाऊंगी। जस्ट बैक पार्ट का जो हमने वेस्ट लाइन है खींचा है, उसी के नीचे मैं फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग करूँगी। इस तरह से चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। अब यहाँ पर मार्जिन, बैक साइड में मैंने 1.5 इंच मार्जिन लिया था, बट फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कटोरी रहेगा, बीच में स्टिचेस आएंगे, इसलिए मैं मार्जिन 2 इंच ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं टोटल लेंथ के लिए निशान लगाऊंगी। तो 13 इंच का ब्लाउज है, उसमें 1 इंच मार्जिन ऐड करके 14 इंच पर निशान लगा लेंगे, एज इट इज जैसे हमने बैक पार्ट का किया। यहाँ पर फ्रंट पार्ट का आर्म होल का शेप देंगे हम, हल्का सा अंदर करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल होता है वो थोड़ा सा अंदर की साइड रहता है। गले की चौड़ाई हम एज इट इज़ लेंगे जैसा बैक पार्ट का है, और गहराई आप आपके अकॉर्डिंग लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 6, 6.5, मैंने यहाँ पर 6.5 इंच गले की गहराई ली है। और मैं सामने का गला थोड़ा हल्का सा 5 शेप में दूंगी। देखिए इस तरह से मैंने 5 शेप लिया है, क्योंकि बैक मेरा वी है। अब मैं यहाँ पर प्रिंसेस कटोरी के लिए निशान लगाऊंगी। तो सामने से यानी गले की साइड से 4 इंच पर निशान लगाएंगे और शोल्डर से मैं 9 इंच पर बस्ट पॉइंट के लिए निशान लगाऊंगी। 34 इंच के लिए मैं बना रही हूँ, चेस्ट साइज 34 है, तो बस्ट पॉइंट शोल्डर से 9 इंच पर आएगा। और इस तरह से हम एक लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा आर्म होल का कॉर्नर है वहाँ से 1 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। उसके बाद प्रिंसेस का शेप देंगे। अब नीचे देखिए, यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन के 1 इंच उस साइड और 1 इंच इस साइड, यानी 2 इंच का गैप देंगे हम प्रिंसेस कटोरी बनाने के लिए। तो इस तरह से प्रिंसेस कटोरी का शेप मैं दे दूँगी इस तरह से।
आप 1.5 इंच का, 2 इंच का, 1.25 इंच का, 2.5 इंच तक का भी आप चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कटोरी के लिए गैप दे सकते हैं। अब देखिए वेस्ट राउंड, ये जो प्रिंसेस कटोरी के बीच का पार्ट है वो कट जाएगा, तो इसके लिए उस निशान के दोनों साइड का जो है फैब्रिक, वहाँ पर मैं वेस्ट राउंड के लिए मार्किंग करूँगी। जहाँ पर मेरा चेस्ट वेस्ट राउंड का 4th पार्ट आया वहाँ पर निशान लगाएंगे और उसके आगे 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब ये जो कटोरी है प्रिंसेस कटोरी, यहाँ पर जब कटिंग करने के बाद हम इसकी सिलाई करेंगे तो यहाँ से ऊपर उठ जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा लगभग 1.25 इंच तक इस तरह से क्रॉस लाइन खींचूंगी, क्योंकि जब वहाँ पर जहाँ पर उठने के चांसेस है, छोटे होने के चांसेस है ब्लाउज पीस आपका सामने का पार्ट, तो वहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है और उसके बाद कटिंग कर ली है। देखिए, तो मैंने अस्तर की कटिंग कर ली, हमारा बैक और फ्रंट पार्ट दोनों कट हो गया है। अब हम इन दोनों को मेन फैब्रिक पे रखकर कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने मेन फैब्रिक पर रखकर कटिंग कर ली है, अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लिया है। मैं इस ब्लाउज में पफ लगाने वाली हूँ, तो जो मेरा मेन फैब्रिक है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए अस्तर के 2 पीसेस कट किए हैं। एक अस्तर का पीस मैंने इस तरह से मेन फैब्रिक में अटैच किया है और जो दूसरा अस्तर का पीस है वो मैंने अलग से इस तरह से कट किया है। इसी अस्तर में मैं पफ अटैच करूँगी, तो मेन फैब्रिक की कटोरी को आपस में अलग से अटैच करेंगे और जो अस्तर है और उसकी कटोरी है उसको हम अलग से अटैच करेंगे सिलाई लगाकर। और अब मैं बैक पार्ट आपको दिखाती हूँ। ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। जो मेन फैब्रिक है उसके सीधे साइड मैंने अस्तर को रखा है। अब यहाँ इस तरह से सिलाई लगाऊंगी मैं और सीधी तरफ पलट लूँगी। यहाँ बीच में जो मैंने निशान लगाया है, आप चौक का निशान देख रहे हैं, वहाँ पर ओपन रहेगा मेरा हुकाई पट्टी के लिए। तो चलिए अब हम सिलाई करते हैं। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए मैं गले पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। जब हम नेक के नीचे आएंगे इस तरह से, तो जो हमने वाइट सेंटर पर एक लाइन खींचा है उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ रख सिलाई लगा लूँगी मैं, और दूसरी साइड से भी ऐसे ही सिलाई लगाएंगे ताकि बीच में जो स्पेस है वहाँ पर हम कट लगा लेंगे। अब इस तरह से देखिए सिलाई लग गई है। अब नीचे आप देख सकते हैं जो ब्लाउज में वर्क है वो कट वर्क के हिसाब से है, तो मैं वैसा ही लुक चाहती हूँ सिलाई फिनिशिंग भी रेडी होने के बाद ब्लाउज का। तो जिस हिसाब से ब्लाउज में ये डिज़ाइन है उसी हिसाब से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ, वेस्ट लाइन में भी इस तरह से। उसके बाद अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करूँगी। मेन फैब्रिक जो है गले के बीच से इस तरह से मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे, और अब यहाँ बीच से भी मैं कट लगा लूँगी इस तरह से, जहाँ पर हुकाई पट्टी लगेगा। अब कॉर्नर पे और राउंड शेप में हम इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और ब्लाउज को सीधी साइड में पलट लेंगे। नीचे भी थोड़ा राउंड शेप है वेस्ट लाइन में, तो वहाँ पर भी कट लगा लेंगे। उसके बाद मैं इसे सीधे साइड पलट लूँगी और जो कॉर्नर है वो उससे मैं किसी नुकीली चीज़ से इस तरह से अच्छे से शेप में निकाल लूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक साइड का दो पल्ला हुआ है, क्योंकि बैक साइड ओपन रहेगा तो दोनों को रेडी कर लिया है। अब मैं आपको फ्रंट पार्ट पे ले चलती हूँ। तो देखिए बेसिक सा जो सिलाई है, मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस बनाए हैं, आपको कटोरी कैसे अटैच करना है उससे बताया है। तो मैंने अस्तर की कटोरी, अस्तर का जो एक पीस है उसे अलग और मेन फैब्रिक के पीस को अलग, दोनों को अलग अलग मैंने अटैच कर लिया है। अब मैं अस्तर वाले पीस में पफ अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर 34 साइज का पफ लिया है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे पफ अटैच करने का, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और बेस्ट ट्रिक है। तो सबसे पहले हम पफ को इस तरह से फोल्ड करेंगे और एकदम सेंटर पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। पफ के अंदर की तरफ हम निशान लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से अंदर की तरफ मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हमारा अस्तर का ये फ्रंट पार्ट है वहाँ पर मैं बस्ट पॉइंट पर निशान लगाऊंगी। तो शोल्डर से नीचे 9 इंच पर मैंने इस तरह से निशान लगाया है। अब निशान लगाने के बाद हम रॉन्ग साइड पे यानी उल्टे साइड पे इस तरह से बस्ट पॉइंट को और हमारा जो पफ है हमने सेंटर पर निशान लगाया, दोनों निशान को मिलाएंगे और वहाँ से नीचे की तरफ एक सिलाई लगा लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिलाई लगाना है। जो सेंटर है वहाँ से सिलाई लगाएंगे और
हमने जो अस्तर का ये कटोरी अटैच किया है उसका जो मार्जिन का फैब्रिक है उसी फैब्रिक पर सिलाई लगाना है और ध्यान रहे सिलाई के ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से कटोरी अटैच हो गया है, ये आप देख सकते हैं एकदम सिंपली अटैच हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ इसका फिनिशिंग। देखिए यहाँ पर अच्छे से अटैच हो गया है, बहुत ही आसानी से आप इस तरह से अटैच कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं दूसरी कटोरी को भी अटैच कर लूँगी इस तरह से। तो देखिए दोनों कटोरी एकदम परफेक्ट तरीके से सेंटर पर अटैच हो गया है। अब मैं मेन फैब्रिक वाला पार्ट लूँगी और उसके सीधे साइड मैंने जिस पार्ट में अभी पफ अटैच किया उसको दोनों पार्ट का दोनों अस्तर और मेन फैब्रिक के सीधे साइड वाले पार्ट को एक तरफ करते हुए हम अच्छे से पिनअप कर लेंगे। और पिनअप करने के बाद मैं इससे भी सिलाई लगाकर, जैसे मैंने बैक पार्ट की फिनिशिंग दी गले की, उसी तरह से यहाँ पर भी सिलाई लगाकर इसकी फिनिशिंग दे दूँगी मैं। सिलाई लगाने के बाद कट लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी राउंड शेप है, कॉर्नर है। कट लगाने से गले की जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आती है। तो पलटने से पहले आप इस तरह से अस्तर और मार्जिन के कपड़े को एक साइड करते हुए हाथ से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे इसको अच्छे से इस तरह से। उसके बाद आप अस्तर को अंदर की तरफ पलट लीजिए इस तरह से, और गले के एकदम किनारे पर सिलाई लगा लेंगे हम इस तरह से। ये देखिए एकदम किनारे पर मैं सिलाई लगा रही हूँ, इससे गला अच्छे से बैठ जाएगा। गले की सिलाई लगाने के बाद अब हमारा जो मेन फैब्रिक है और ये अस्तर का पीस है, इन दोनों को मैं किनारे से सिलाई लगाते हुए पूरे फ्रंट पार्ट में अटैच कर लूँगी। तो देखिए मैंने अटैच कर लिया है, मेरा फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है। फिनिशिंग के साथ आप कटोरी भी देख सकते हैं अंदर आ गया है। और ये मेरा बैक पार्ट है, इसमें मैंने इस तरह से हुकाई पट्टी अटैच कर लिया है वन साइड, और ये दोनों पार्ट इस तरह से दूसरी साइड हुक लगेगा और पट्टी पर हुक आई बनेगा। अब मैं यहाँ पर शोल्डर अटैच कर लूँगी नॉर्मली जैसे सिंपल तरीके से अटैच करते हैं। उसके बाद मैं शोल्डर अटैच करने के बाद स्लीव्स लगाऊंगी। स्लीव्स लगाने के बाद साइड से सिलाई करके मैं आपको ब्लाउज रेडी करके दिखाती हूँ। स्लीव्स कैसे लगाना है, फिटिंग कैसे करना है, इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड की है, ज़रूर देखिएगा आप। तो आप ब्लाउज की फिनिशिंग देख सकते हैं, आपको दिखने में ही लग रहा होगा कितना परफेक्ट फिनिशिंग के साथ रेडी हुआ है। और इसका फ्रंट पार्ट देखिए, नेक की फिनिशिंग आप देख सकते हैं, कटोरी देख सकते हैं, पफ कितना ज़्यादा अच्छे से बैठा है। मैं आपको पहन के इसकी फ़िटिंग दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़िटिंग कितना ज़्यादा परफेक्ट तरीके से है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप इसका शोल्डर देख सकते हैं, एकदम टाइटली शोल्डर फिट है, बिल्कुल भी गिरेगा नहीं ये शोल्डर।